हेलो दोस्तों, आपका द ज्ञानरी एंड एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईआरसीटीसी ऐप पे एक अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, जिससे कि हम इजीली घर बैठे टिकट बुक कर सकें। तो आपको सबसे पहले आईआरसीटीसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि हमें प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में सिंपली सर्च करना होगा आपको यहाँ पे आईआरसीटीसी, और आपको आईआरसीटीसी का ऐप सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आईआरसीटीसी ऑफिशियल भी लिखा होगा उस पर, और इसे सिंपली आप डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोड किया हुआ है। चलिए इसे ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, अलर्ट करके लिखा हुआ है। तो इसे आप एक बार गो थ्रू हो जाना है। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे पढ़ के आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करना है आपको। चलिए ओके पे क्लिक कर दिया हमने। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब हम लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन का ऑप्शन हमको आ रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करने के लिए हमको आईडी चाहिए। आईडी अभी हमारे पास है नहीं, हमको अभी अपने आप को रजिस्टर करना है। तो चलिए रजिस्टर यूज़र पे हम रेड कलर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चलिए अब यहाँ यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है फिल करने के लिए। मतलब हमें एक एक करके सारा फिल करना होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर फर्स्ट नेम आपको डालना होगा, फिर लास्ट नेम ऑप्शनल में है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, फिर जेंडर आपको चुनना होगा, नेशनलिटी चुननी होगी, सिक्योरिटी क्वेश्चन एक चुनना होता है, जिससे कि आप कभी पासवर्ड या आईडी भूल जाते हैं तो आपको ये रिकवर कराने में हेल्प करती है। उसके बाद ऑक्यूपेशन और मार्शल स्टेटस चुनना है, तो ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हमको मोबाइल नंबर डालना होता है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल रहे हैं हम। अब इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें ईमेल आईडी डालना होगा एक। चलिए ईमेल आईडी भी हम डाल रहे हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यूज़र नेम चुनना होगा। यूज़र नेम आपको इस तरह का चुनना होगा कि आपको ये इजीली याद रहे और वो यहाँ पे कंफर्म हो जाए, गलत ना हो। क्योंकि यूज़र नेम बहुत सारे यूज़र हैं, तो वो यूज़र कई बार पहले ही यूज़र नेम का पहले ही यूज़ हो चुका है। तो चलिए यूज़र नेम हम डाल के देखते हैं क्या वो हमारे पास एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा तो वो ब्लैक में होगा, नहीं तो वो रेड हो जाएगा। तो चलिए हम यूज़र नेम भी डाल दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, कैपिटल में हम दोनों लिख लेते हैं। चलिए कैपिटल में हमने लिख लिया है। ये हमारा यूज़र नेम, और ये देखिए हमारा ब्लैक में ही है, तो ये सही है। अब हमें पासवर्ड डालना होता है। तो चलिए पासवर्ड हम अपना चुन लेते हैं। आपको पासवर्ड इस तरह से चुनना है कि पहला लेटर आपको, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है और उसका पहला लेटर बड़ा हो, बाकी आप न्यूमेरिक डाल दें साथ में। चलिए अब हमने डाल दिया। अब कंफर्म पासवर्ड करना है, तो कंफर्म पासवर्ड में हम दोबारा वही पासवर्ड जो हमने चुना है वो डाल देते हैं। चलिए हमने कंफर्म पासवर्ड भी कर दिया है। अब इसके बाद आपको फ़र्स्ट नेम अपना डालना है, मतलब जिसके नाम से ये आईडी बन रही है तो उसका फ़र्स्ट नेम डालना होता है। तो हम अपना फ़र्स्ट नेम डाल देते हैं। यहाँ लगता है कुछ पासवर्ड गलत हो गया है, चलिए इसे सही कर लेते हैं हम। एक अक्षर ज़्यादा लिख गया था। चलिए ये हाँ मिल गया, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट नेम डालते हैं हम। फर्स्ट नेम आपको जिसके नाम से आईडी है तो उसके नाम से डालनी होती है। तो हमने फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम भी डाल दिया। अब हमें डेट ऑफ बर्थ चुनना है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ हमारा 2001 का है, और फिर हमारा मंथ अक्टूबर का होगा, तो मंथ अक्टूबर चुन लेते हैं। अक्टूबर में हमारा 11 तारीख को होगा, तो 11 अक्टूबर 2001 हमारा ये डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। सिंपल ओके पे क्लिक करें। और अब आपको अपना जेंडर चुनना होगा। तो जेंडर चुनने के लिए हमें सिंपली मेल पे चुन लेना है, मेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री चुनना होगा, इंडिया। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने सेकंड चूज़ कर लिया है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जो हमारा स्कूल का नाम क्या है, पहले स्कूल का नाम, तो वो सरस्वती है। चलिए तो ये भी हो गया। अब हमें ऑक्यूपेशन डालना है और मार्शियल स्टेटस, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डाल देता हूँ, है ना। ऑक्यूपेशन में डालना है हमें और मार्शियल स्टेटस में। चलिए इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं स्टूडेंट चूज़ कर लेता हूँ। मार्शियल स्टेटस हमारा अनमैरिड रहेगा। और अब हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे अब आपको रेजिडेंशियल एड्रेस चूज़ करना है।
ठीक है। तो चलिए रेजिडेंशियल एड्रेस हम लिख देते हैं यहाँ पे। रेजिडेंशियल एड्रेस लिखने के बाद आपको कंट्री चूज़ करना है, सिलेक्ट कंट्री, इसके बाद पिन कोड, फिर सिलेक्ट सिटी, फिर स्टेट। इस तरह से आपको सारा फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम कॉमा और डॉट लगा रहे हैं, ये शायद गलत भी हो सकता है, बाकी फिल करके देखते हैं क्या ये सही होता है या गलत होता है। चलिए सुगर ये और आपको इसे कॉपी कर देना है टू ऑफिशियल एड्रेस। कैप्चा का फिलिंग आ रहा है, चलिए कैप्चा नहीं आया। चलिए अब हमें सेलेक्ट कंट्री पे क्लिक करना है। सेलेक्ट कंट्री में इंडिया चूज़ कर लेते हैं हम। पिन कोड हमें डालना होगा ये। चलिए ये हमारा एड्रेस जो है रेड हो गया, मतलब इसमें कुछ गलती है, ऑब्जेक्शन है, मतलब ये ऑब्जेक्शन है, डॉट और कॉमे का हो सकता है। तो चलिए हम कॉमा और डॉट हटा देते हैं, मुझे लग रहा था ये गलत हो सकता है। चलिए कॉमा और डॉट हमने क्या किया, हटा दिया है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ से भी हटा देते हैं हम कॉमा और डॉट। डॉट यहाँ पे है, डॉट भी हटा देते हैं। चलिए यहाँ से हट गया डॉट, यहाँ पे भी हटाना होगा, यहाँ पे भी, हाँ हट गया। अब इसे हटा देते हैं। चलिए ये भी कॉमा डॉट से मतलब फ्री हो चुके हैं। हाँ देखिए ये ब्लैक हो गया, मतलब हमारा अब सही हो गया ये। ठीक है, तब आपको पिन कोड भरना होगा। पिन कोड आप अपने एरिया का चूज़ कर लें, आपको अपने पिन कोड एरिया का पिन कोड पता ही होगा। देन आपको सिटी भी चूज़ करनी होगी। सिटी अपने आप आ जाना चाहिए, आया नहीं। चलिए पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करके देखते हैं, पोस्ट ऑफिस भी नहीं खुल रहा है। चलिए नंबर डाल देते हैं हम, फ़ोन नंबर यहाँ पूछ रहा था। और चलिए अब रजिस्टर, हाँ चलिए देखिए सिटी और पोस्ट ऑफिस चुनने का ऑप्शन आ गया अब। चलिए सिटी हमने चूज़ कर लिया लुधियाना, हमारा पोस्ट ऑफिस पता है जुगियाना एसओ, और अब हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। IRCTC रेलवे को भी अब एड्स की ज़रूरत पड़ गई है, फंड्स कलेक्शन हो रहे हैं इससे। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए हमारा क्या है, आईडी कंफर्म हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन हमको कह रहे हैं ये रजिस्टर। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना होगा इसे एक बार। OTP हमारे जो ईमेल आईडी है और जो हमारा फ़ोन नंबर है उस पर हमारी ईमेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे हमारा क्या आएगा, OTP आएगा, और उसे OTP यहाँ पे डाल के हमें कंफर्म करना होगा। तो चलिए यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। अब यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए जो हमने यूज़र नेम डाला था वो हम यहाँ फिल कर देते हैं। पासवर्ड अब डालते हैं, पासवर्ड यूज़र नेम कुछ कैपिटल से है, पासवर्ड जो था हमारा वो डाल देते हैं हमारा। चलिए पासवर्ड हमने डाल दिया। अब हमको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा हमारे पास है DZ797 है ना। चलिए DZ797। चलिए हमने कैप्चा भी फिलिंग कर दिया। अब लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये खुल रहा है पेज। देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया है, वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे सिंपल मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी जो तो हमने दिया था दोनों, उस पर हमारे OTP जाएगा। तो वो सिंपली OTP हमको यहाँ पे फिल करना होगा और आपका अकाउंट क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको पिन जनरेट करना होगा, जिससे आप अगली बार अब जब भी अपनी आईडी ओपन करेंगे तो पिन के साथ आपका आईडी, आप पिन डालेंगे और आपका आईडी क्या होगा, ओपन हो जाएगा। फिर आप सर्विसेज जो भी हैं IRCTC की आप चेक कर सकते हैं, मतलब कहाँ से कहीं जाना है तो क्या मतलब कैसे है। तो चलिए हम चेक करते हैं क्या हमारे पास OTP आ चुके हैं या नहीं। हाँ तो ये मेरा दूसरे फ़ोन नंबर और दूसरे फ़ोन में OTP आएंगे इसके नंबर और ईमेल पे। तो चलिए OTP तो आ चुका है। हाँ चलिए OTP हम डाल देते हैं। OTP हमारा है 668323। ये हमारा मोबाइल नंबर वाला OTP हो गया। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पे है 30
3971 ये हमारा ईमेल आईडी पे आया हुआ ओटीपी है। चलिए हमने दोनों को फिल कर दिया है। अब हमें वेरीफाई यूज़र पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई यूज़र पे अब क्लिक करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। चलिए ये इनवैलिड बता रहा है, लगता है ओटीपी मैंने गलत डाल दिया है। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, हम ओटीपी दोबारा भेज लेते हैं। ओटीपी हमने नंबर पे दोबारा भेजा है और ईमेल आईडी पे भी हम दोबारा भेज लेते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है यहाँ पे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है आपको। चलिए अब हमें पासवर्ड डालना है, जो हमारा पासवर्ड था, और हमारा आईडी वैसे क्रिएट हो चुका है। तो हमें सिंपली आईडी जो हमारी है वो लिखा हुआ होगा और हमें पासवर्ड डालना होगा। अब इसके बाद पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड पहले डाल लेते हैं। चलिए पासवर्ड डालने के बाद हमें कैप्चा फिलिंग करना है। कैप्चा हमारे पास टी, कैपिटल के, स्मॉल के और कैपिटल वी है। तो चलिए हमने कैप्चा फिल कर दिया है। अब देखते हैं। चलिए हमारे पास ये सेव करने के लिए कह रहा है, इसे हम बाद में करेंगे। हमारे पास एंटर पिन और कंफर्म पिन का पेज खुला हुआ है। तो हमें क्या करना है, पिन बनाना है अपना, मतलब कोई भी 4 डिजिट का पिन डाल दें यहाँ पे जो आपको याद रहे। तो हम अपना पिन भी डाल देते हैं और कंफर्म भी कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ये पिन आ चुका है। तो अब आपको क्या सिंपली करना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपका क्या होगा, आईडी ओपन हो जाएगा। मतलब आईडी आपका क्या है, जनरेट हो चुका है। अब आप आराम से अपना टिकट बुक कर सकते हैं, कोई भी सर्विसेज जो आप देख सकते हैं। चलिए हम OTP डाल देते हैं यहाँ पे, TLHTQQP कैपिटल P। लॉगिन पे क्लिक किया हमने और ये देखिए हमारा ओपन हो रहा है। चलिए देखिए ये हमारा आईडी ओपन हो चुका है। पहले जैसे हमारा लॉगिन का ऑप्शन आता था कॉर्नर में, अब वो कॉर्नर में ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप प्लान माई जर्नी में टिकट बुक कर सकते हैं। माई बुकिंग में आप टिकट देख सकते हैं, PNR इंक्वायरी चेक कर सकते हैं, कैंसिल टिकट कर सकते हैं। कोई भी आपने टिकट बुक किया तो उसे कैंसिल कर सकते हैं। रिफ़ंड हिस्ट्री, आपके किसी टिकट की रिफ़ंड आई हो तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप TDR फाइल कर सकते हैं यहाँ से। ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी जो भी आपको सर्विस चाहिए होती है वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक